अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर और आप देख रहे हैं ट्रू राइटर। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही हसास है और हमारी पर्सनैलिटी से उसका बहुत ताल्लुक है। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी ऐसा होता है कि किसी के पास कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है, उसको देखकर हम एक शेल में चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों की कोई खुशी देखकर उसमें भी हम अपने ऊपर एक गिलाफ तारी कर लेते हैं और एक शेल में चले जाते हैं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको पीयर प्रेशर कहा जाता है और अब हमने ये जानना है कि इस पीयर प्रेशर से हम कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि पीयर प्रेशर जो है वो एक खुद साख्ता चीज़ है और हमारी अपनी ही क्रिएट करता है। मसलन एक शख्स के पास एक कार है और आपने उसको देखा, आपका करीबी दोस्त है। अब आप खुद ब खुद इस शेल में चलेगा कि यार मेरे पास नहीं है, कैसे आएगी, मैं क्या करूं कि मैं इस तक पहुंच सकूं। फिर इसमें जेलसी आ जाती है, फिर एक हसद का जज्बा आ जाता है। ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी के लिए जहर कातिल है। तो अब हमें इस चीज से कैसे निकलना है, या फिर यूं देख लें कि अगर किसी ने आप पर तनकीद कर दी और वो चीज आप में मौजूद भी थी, वो बुराई, तो आप उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अगर कोई आप पे तनकीद कर देता है और एक ऐसी बात के बारे में बताता है जो वाकई आपके अंदर है, तो आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एहसानमंद होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखें, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो हमें हमारी गलतियों के बारे में बताते हैं और वो भी हमारे मुंह पे बताते हैं। वही हमारे बेहतरीन मुखलिस दोस्त हैं। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे अंदर ये खामी है, तो अब हमारा काम क्या है कि नाराज नहीं होना, बल्कि उस खामी को हमने रिमूव करना है, अपने से दूर करना है। कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ एकदम अचानक आप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कुछ अपने गोल सेट करेंगे कि एक वीक में मैंने यूं करना है, दूसरे वीक में यूं करना है। अल्टीमेटली आप उस आदत को अपने अंदर से रिमूव कर देंगे। और अगर आदत आपने रिमूव कर दी वो और उसको अपने अंदर से निकाल दिया तो बहुत अच्छा, नहीं भी निकाल सके तो कम से कम उसके करीब तो पहुंच जाएंगे ना। और ये कोशिश हमेशा जारी रखेंगे कि ये मेरी आदत खत्म हो जाए। तो देखें, जिस शख्स ने आपकी बुराई की, उसने दरहकीकत कितना बड़ा आप पर एहसान किया था। फिर दूसरी बात ये कि एक आपके दोस्त ने या करीबी साथी ने, आपके किसी कुलीग ने कार ली, नहीं आपके पास नहीं है, पुरानी कार है, आप उसको देख रहे हैं और अब एक शेल में चले गए, यार मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए, कैसे मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो अब इसका क्या करें? इसका बहुत आसान हल है, बहुत सादा हल है। हमारा मजहब भी हमें यही तालीम देता है। हमें हसद नहीं करनी, हमें रश करना है, उस जितनी मेहनत करनी है हमें, ताकि हम उस चीज को हासिल कर सकें, वहां हम पहुंच सकें उस मुकाम तक। उसको अपनी दुआओं में याद रखना है, उसके लिए नेक ख्वाहिशात रखनी है और उतनी ही मेहनत करने की, उतनी जस्तुजू करने की, उतनी कोशिश करने की हमें जरूरत है, ताकि हम वहां तक पहुंच सकें जो हमारा डिजायर है। देखिए, जिंदगी में हर वक्त सिग्नल बंद नहीं होता। कभी कभी आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे, कार पे होते हैं, या ट्रैफिक में कई बार भी होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाज़ सिग्नल आपको खुले मिलते हैं और बाज़ सिग्नल्स पे आपको रुकना पड़ता है। यही वो पॉइंट है, यही वो जिंदगी का सिग्नल है जहां आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और वो सब कुछ आपके लिए भी है जो दूसरे के लिए। बस आपने कुछ देर इंतजार करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी तरह सोचना है और मेहनत करनी है। तो वो सारी चीजें जो आपके इंतजार में हैं वो जरूर आपको मिलेंगी। थोड़ा सा सब्र चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए। कोई प्रेशर अपने ऊपर तारी नहीं करना, कोई गिलाफ अपने ऊपर नहीं चढ़ाना, किसी से की बात से दिल बर्दाश्ता नहीं होना। किसी ने अगर ऐसी बात कर भी दी जो वाकई आप में नहीं थी, तब क्या करें? उससे परेशान नहीं होना हमें, बल्कि हमने उसका बड़ा खंदा पेशानी से मुकाबला करना है। अव्वल तो हमें चाहिए कि हम उसका जवाब ही ना दें, और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हर वक्त मुस्कुराते रहें। ऐसे लोग खुद ब खुद खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जवाब भी देना चाहते हैं तो इंतहाई मौजू, नपे तुले और सुलझे हुए अंदाज में। देखिए, ये वाली सारी चीज़ें अगर आप अपनाएंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैंने इसका मुकाबला कैसे करना है, तो ये वो पॉजिटिव पॉइंट है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है पीयर प्रेशर का,
जिससे हम बाहर निकल सकते हैं और उसको एक नए अंदाज से अपने ऊपर तारी कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें गेट कर सकते हैं जिससे हम रुकेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी का सिग्नल जो है वो हर वक्त बंद नहीं रहता, कभी ना कभी ज़रूर खुलता है। आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और अच्छा काम करना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये पैगाम आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।